बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के क्लिप आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं और उलमाए कराम जो है उन पर तनकीद भी कर रहे हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। तो उन उलमा से गुजारिश है कि आप इल्मी गुफ्तगू करें, आप कुरान और हदीस से हवाला दें जो हमारे दिल को छू जाए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बातें हमें अच्छी क्यों लगती हैं? हमें अच्छी इसलिए लगती हैं कि वो हमारे सामने कुरान और हदीस से बात करता है। जिस दिन कुरान और हदीस से बात नहीं करेगा उसका क्लिप ना सुनूंगा ना शेयर करूंगा। तो क्या मैं जो आपकी ज़ोर ज़ोर गालियां आप नकार रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से तकरीर कर रहे हैं, उस पर यकीन कर लूं और कुरान और हदीस पर यकीन ना करूं? भाई आप भी कुरान और हदीस से बात करें, इंशाल्लाह आपकी बातों में भी असर होगा। ये तमाम उलमा से एक रिक्वेस्ट है, आप उस तरफ चले जाएं, मेम्बर रसूल पर बैठकर गालियां ना निकालें। चले एक क्लिप दिखाता हूँ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की वीडियो दिखाता हूँ, देखने के बाद प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है, इसको फॉलो करो, शेयर करो। कोकम नूरानी साहब जिनकी वीडियो मैं जिक्र कर रहा था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है ना, ये तो आते जाते रहते हैं, कभी कोई आ गया कभी कोई। असल जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो दाता साहब हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस वतन में एक तो है मुल्की हुक्मरान जो बदलते रहते हैं, मगर इस मुल्क के रूहानी ताजदार असल बादशाह मेरे दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत सैयदना अली बिन उस्मान हुजवेरी अल मारूफ सैयदना दाता गंज बख्श रज़ी अल्लाह ताला। हाँ, अली बिन उस्मान हजवेरी जिनका मजार लाहौर में है। तो सर अगर कोई ये बात करे और हमारी उकाबी नजरों पे वो वीडियो आ जाए, फिर आप समझ सकते हैं, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि इसके बाद इनके साथ क्या होगा। आपकी तो ड्यूटियां हैं बुजुर्गों की, इलाके संभाले हुए हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान के हुक्मरान है। तो सर अगर पाकिस्तान के असली हुक्मरान वो हैं, तो पाकिस्तान में जितने कर्जे चढ़ गए, पाकिस्तान में जितने बम धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान में जितनी गुर्बत है, पाकिस्तान में जितनी बेरोजगारी है, इन सारी चीजों का फिर झगड़ा हमें पॉलिटिशियंस के साथ करने की बजाय जाके हमें फिर प्ले कार्ड्स इन दरबारों के बाहर खड़े होकर उठाने चाहिए कि हजरत किधर है, आप हुक्मरानी करें ना। फिर सारा प्रोटेस्ट तो इधर होना चाहिए। चंदा तो हम अमेरिका से ले रहे हैं और इनको चंदा दे रहे हैं। आप जरा दाता दरबार कभी जाएं, दर्जनों लोग सिर्फ नोट गिनने के लिए बैठे होते हैं, इतने नोट होते हैं। और ये ना समझिएगा कोई 10-10 रुपए के नोट हैं, 5-5 हजार रुपए के भी सैकड़ों नोट होते हैं, और हजारों के तो हजारों नोट। और ये मैं आपको बात बहुत पुरानी कर रहा हूं, जब हम भी कभी जाया करते थे वहां। अब तो पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। बात यह है कि ये मरे हुए लोग जो दुनिया से चले गए, जिनके मज़ारात के ऊपर दहशत गर्दों ने बम फाड़े और कम से कम 55 के करीब लोग शहीद हुए वहां पे, और वो उन बमों को नहीं पकड़ सके, जो कि कल तक 1965 की जंग में रावी के पुल पे आके कब्र से निकल के इंडिया के बम पकड़ते थे। तो इसका मतलब है वो भी स्टोरी थी, कहानी थी। तो फिर तो इनसे पूछना चाहिए कि जनाब आप क्या ड्यूटियां निभा रहे हैं। अच्छा, वो कोकम नूरानी साहब ने उस वीडियो में कहा कि असल हुक्मरान ये हैं। वो हुक्मरानी तो मैंने आपको बता दी कि क्या हुक्मरानी है। दुख की बात यह है कि दाता साहब का पाकिस्तान, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का पाकिस्तान आज इस हाल पे खड़ा है। कभी ये IMF से मांगने जा रहा है, कभी ये किसी से मांगने जा रहा है। वो IMF से जो मांगने जाते हो तो कभी यहाँ के भी अर्ज कर दो, गंज बख्शे फैज़ आलम मदहरे। भाई क्या कहने हैं। मैं मिसबाई साहब की उस स्टेटमेंट की तरफ आता हूं, जो उन्होंने कहा कि जी जाके तो बाबा जी से मांगना शुरू कर दें, तो बाबा जी जो है वो हेल्प आउट कर देंगे, IMF से मांगने की जरूरत नहीं। तो सरकार जाओ ना, मंगो ना। अब ये इस तरह की बातें पता क्यों करते हैं? इन्होंने बाबों से यही कुछ सीखा हुआ है। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। हाँ, आया ना याद? ये इन्होंने यही कुछ सीखा हुआ है। ये कौन सा दीन है जो आप लोगों को सिखा रहे हैं? आप उस नबी के मानने वाले हो जिस नबी ने आपको हर नमाज की हर रकत में सूरतुल फातिहा तालीम फरमाई है, और उसमें जो आयत नंबर 4 है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम इबादत भी सिर्फ तेरी करते हैं और मदद भी, यानी दुआ भी सिर्फ तुझी से मांगते हैं। आप ये पेश करें। अच्छा जी, आप रोटी अम्मी से नहीं मांगते? ओ मेरे भाई, एक सिंपल सी बात है, आप ये मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दें, सामने मौजूद है। आप बगदाद शरीफ में वहां भी कब्र के अंदर है, मैं मुझे पानी पिला दें, वही बात वही जुमला गायब में पुकारना हो जाएगा, ये शिरक हो जाएगा, क्योंकि आपकी और मेरी कोई कम्युनिकेशन हो नहीं सकती। जी इसका सबूत जी कुरान में है,
सूरत an-Naml आयत नंबर 62, अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ व यक्शिफुस-सू व यजअलुकुम खुलफाअल अर्द अ इलाहुम मअल्लाह। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है और तुम्हें अगलों का खलीफा करता है जमीन पर। अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और इलाह भी है जिसकी ये क्वालिटीज हों? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही तुम नसीहत हासिल करते हो। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्लियर कट हुक्म फरमा दिया कि जो कोई शख्स अल्लाह के सिवा किसी से दुआ करता है गोया कि उसने उसे अपना खुदा, इला और माबूद मान लिया हुआ है। तो ये इस किस्म की जो शिरकिया तालीमात आके उस शख्स की तरफ से जो ये दावेदार हो कि मैं नबी इस्लाम का मानने वाला हूं, नमाज में तुम पढ़ो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आपसे तो ये कह रहे हैं जनाब कि जी IMF से क्यों कर्जे मांग रहे हो, और खुद तुम्हारे सारे बुजुर्ग मरे हुए और जिंदा चंदे अवाम गरीब से मांगते हैं। उस वक्त नहीं शर्म आती? आम बंदे बीमार होते हैं, उनको दरबारों पे लेके जाते हो, और दरबारों में बैठे हुए बीमार होते हैं तो उन्हें आगा खान और शिफा इंटरनेशनल लेके जाते हो। उस वक्त ले जाया करो ना वहां पे और कहा करो गंज बख्शे फैज आलम मजर नूरे खुदा। आज तक सुनिया जे किड्डे सियाने जे तो कहानी पीछे लाया ने आप, उन्होंने पता है भी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। कहानियां सुने इनकी।